एक जवान सेना के अंदर जो 6 फीट का भर्ती होता है और कारगिल युद्ध के बाद 3 फीट का घर आता है, दोनों पैर गंवा देता है और एक हाथ अपने देश पर न्यौछावर कर देता है, उसके बावजूद भी देखिए देश प्रेम के वो पुरानी तोप के साथ फोटो खिंचाता है। कितना अपने देश से लगाव है। आप उसका महंगाई भत्ता काट रहे हो, 18 महीने का महंगाई भत्ता नहीं दे सकते। किस तरीके से आप देखभाल कर रहे हो अपने जवानों की। एक जवान जिसका शीश काट ले जाते हैं पाकिस्तानी, बिना सर के उसकी बॉडी घर आती है, उसकी माँ पूछती है कि आपने तो लाखों में छांट कर मेरा बेटा लिया था, आप मेरे बेटे के पूरे अंग तो दे दो। उसकी वीर नारी को 18 महीने का महंगाई भत्ता नहीं दे सकते। क्या यही देखभाल है वीर नारियों की? यही देखभाल है हमारे देश के शहीदों की? लाखों की तादाद में रामलीला मैदान के अंदर पुरानी पेंशन की मांग करने के लिए कर्मचारी आते हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जाती। एक जवान जो अपनी पहली तनख्वाह लेने से पहले देश के ऊपर शहीद हो जाता है, उसके माँ बाप को आप 18 महीने का महंगाई भत्ता नहीं दे सकते, उसका महंगाई भत्ता रोक लेते हो। और जस्ट इसके विपरीत, अगर एक आदमी पार्षद बन जाता है, दूसरी बार में विधायक बन जाता है, जीवन में तीसरी बार में सांसद बन जाता है, उनको 3-3 पेंशनें मिलती रहती हैं। और जो अपने जीवन का सर्वोच्च गोल्डन पीरियड सेवा में दे देता है सरकार की, देश की पूरी नौकरी करने के बाद, उनकी पेंशन रोकी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की, जो अपनी जान की बाजी, अपना सर्वोच्च बलिदान देश के ऊपर देने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं सब पर बात करेंगे आज हम। यूनियन बजट 2024, केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, पेंशन भोगियों को क्या मिला? क्या उनके 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ? क्या उनको 18 महीने का महंगाई भत्ता मिला? क्या OROP 3 पर कोई घोषणा हुई? ये सारे वो सवाल हैं जो अब से कुछ दिन पहले चर्चाओं में थे, जिनकी पूरी मांगे हो रही थी और जिनके संदर्भ में जगह जगह से लेटर भी जारी हो रहे थे। OPS के ऊपर, 8वें वेतन आयोग के ऊपर, DADR जो 18 महीने का कोविड के टाइम पर फ्रीज किया था उसके ऊपर, और कम्यूटेशन रिस्टोरेशन के ऊपर जो कि 15 साल की वजह 12 साल हो, इस तरह की मांगे हो रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी लेटर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि उनकी रिव्यू पेंशन सिस्टम पर डिस्कशन होगा। अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। ये सारे मुद्दे थे। इसके बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से MOD मूव्स रिवीजन ऑफ OROP 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर टू बेनिफिट, मिनिस्ट्री मूव्स नॉट फॉर यूनियन कैबिनेट नॉट, यानी कि कैबिनेट के पास गया था। चारों तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी कि इस बार के बजट में ये हो जाएगा, या तो बजट से पहले हो जाएगा, नहीं तो बजट में हो जाएगा। और बजट में निकला क्या? इन सभी टॉपिक को एड्रेस ही नहीं किया गया, टच भी नहीं किया गया। आखिर क्यों? केंद्रीय कर्मचारियों के साथ, सैनिकों के साथ, अर्धसैनिकों के साथ क्या ये दिखावा है कि हम उनकी देखभाल करेंगे? जगह जगह पर प्रोग्राम किए जाते हैं, कहीं उनके साथ दिवालियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन उनकी देखभाल, उनके वेलफेयर में आखिर हो क्या रहा है? रोडों पर पिछले 1 साल से ज़्यादा OROP रिवीजन के लिए, OROP के अंदर जो विसंगतियां हैं उनके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या ये वोट बैंक नहीं है, या ये फिर यूनाइट नहीं है? आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले योगी जी ने एक आदेश दिया था फल फ्रूटों के नाम लिखवाने के लिए, जो कांवड़ यात्रा के टाइम पर, और किस तरीके से मात्र 48 घंटे के अंदर उस डिसीजन को वापस ले लिया गया। और वहीं देश पर न्यौछावर होने वाले 2016 और 18 से एक समान मिलिट्री सर्विस पे के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे भी नहीं लगे वहाँ पर स्टे देने के लिए। ये सब क्या है? वोट बैंक की राजनीति, या इससे अलग और कुछ? इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय, अपने कमेंट ज़रूर दें। क्या इस बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होना चाहिए था? क्या 18 महीने का जो महंगाई भत्ता रोका हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, वो नहीं मिलना चाहिए था? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करना चाहिए? जो पूरी सर्विस करने के बाद जिनको पेंशन बनती है, उनकी पेंशन ना दी जाए और खुद की 3-3, 4-4 पेंशन ली जाए? क्या पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन 3 में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर नहीं करना चाहिए? इस सब के ऊपर आपके कमेंट्स क्या है, अपने कमेंट जरूर लिखें। ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।